के आगे के क्वेश्चंस लिए हैं और इन क्वेश्चंस को आप लोगों लगाइए और इनका आंसर कमेंट में बताइए। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, 10 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, ये 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके आगे हम लोग 40 क्वेश्चन तक लगाएंगे। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी की कल की क्लास में क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए पहली क्लास का जो आज की क्लास है, इसके पहले क्वेश्चंस को आप लोग लगाइए और आंसर बताइए क्या आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पे, आप लोग उसको देखिए और उसका आंसर टाइप करिए। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इन द गिवन डायग्राम्स, जो डायग्राम दिया गया आपके सामने दिख रहा होगा, इसमें पैरेलल लाइंस दे रखी हैं। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं? ए बी जो पैरेलल है वो जी एच के पैरेलल है, ए बी जी एच के पैरेलल, आपको जी एच दिख रहा होगा, ये लाइन है पूरी, तो इसके पैरेलल से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इसके बाद जो ये वाली लाइन है वो इसके भी पैरेलल है, ये जो लाइन है वो इस लाइन के भी पैरेलल होएगी और ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये लाइंस आपस में पैरेलल्स हैं। हमको एंगल दिया गया है, एंगल आपको गिवन है एफ जी सी। आप यहाँ पर फिगर में देखेंगे एफ जी सी, यानी ये एंगल जो है ये आपको दिया गया है 80 डिग्री, 80 डिग्री, ये आपको गिवन है 80 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एच आई, सी एंगल जो है सी एच आई, ये एंगल आपको फाइंड करना है, सी एच आई, यानी आपको पता करना है दिस एंगल्स को। आप यहाँ पर देखिए कि ये लाइन जैसे पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है, सी एच आई, जो ये किसका जी का अल्टरनेट एंगल होगा, यानी ये भी 80 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो ए ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, गिवन फिगर ए बी इज अ पैरेलल सी डी, सी डी जो है पैरेलल है ई एफ के और ई एफ है जो वो पैरेलल है किसके, जी एच के। आप ऐसे समझिए ये लाइंस एक दूसरे से समांतर हैं, पैरेलल हैं। आपको ये वैल्यूज दी गई इधर और पूछा क्या गया है डी एफ की लेंथ, डी एफ ये है, ये आपको लेंथ बतानी है ये वाली, ठीक है। डी एफ की जो लेंथ है ये आपको फाइंड करनी है। ट्राई कर लिया होगा, आंसर आप लोगों का आ गया होगा। देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसमें। अभी जो हम लोग ट्रायंगल समझेंगे तो हम लोग सिमिलरिटी के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो सिमिलरिटी जब कराएंगे तब उस चीज को और डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, ए जी मतलब पूरी लेंथ, ये वाली पूरी लेंथ जो है ए जी अपॉन में जो फाइंड करनी है, जो निकालनी है, मतलब मुझे निकालनी सीई, तो यहाँ पर डाल दीजिए, सॉरी सीई तो गिवन है, हम उसी लाइन के जो समांतर है उसके ले लेते हैं सीई और पैरेलल लिखेंगे बी एच। क्या लिखोगे आप, लिख लो बी एच अपॉन में मुझे जो निकालना है उसके साथ वाली साइड, यानी डी एफ, ठीक है। आप कहते हो सर आपने ये क्यों लिया, हम निकालने के लिए तो कोई भी साइड लेके निकाल सकते थे, टोटल निकालने में आसान हो जाएगा। आप यहाँ पर ऐड करोगे तो 5 3 8, ये देखो जो एजी की लेंथ है वो पूरी है, यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ है। तो आप इसको क्या करो, ऐड कर लो, तो 8 4 12 ये आ जाएगा। एजी जो होगी वो होगी 120। उसके बाद सीई हमको दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 30 लिखिए। उसके बाद आपको गिवन है बी एच की लेंथ है कितनी, ये यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है, बी एच दी गया है 100 सेंटीमीटर अपॉन में डी ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी एफ है, तो डी एफ आपको निकालना है। यहां से आप इसको काट दीजिए, 0 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 से इसको काट रहे होंगे तो 25, तो 25, तो डी जो एफ की लेंथ है सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 25 निकल कर आ जाएगी। आई होप ये चीज समझ गए होगे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे आज का क्लास का, ये दिया गया एंगल्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री 50 मिनट्स। आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और मिनट को आप कैसे दिखाओगे एंगल्स में, इस तरीके से एक लाइन बना देनी होती है।
उसके बाद आपको लिखना है 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, यानी एंगल्स में बात करें तो इसे डबल लाइन लगानी होती है, ठीक है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। तो आप यहाँ समझिए 50 है तो लास्ट में इधर 10 होना चाहिए। तो 10 वाले ऑप्शन 2 ही मिल रहे हैं, इनमें से जोड़ लीजिए। देखो 30 वाला होगा नहीं, 30 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो 24 और 65 ये जोड़ोगे 1 यूनिट ये हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 90 होता है। तो आपको करना क्या है, ऐसे नोट कर सकते हो 65 डिग्री 50 मिनट और प्लस अगला एंगल एक्स ले लोगे और बराबर 90 डिग्री डालोगे, इधर माइनस कर दोगे तो अगला जो एंगल्स होगा वो 90 डिग्री माइनस 65 और 50 मिनट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। माइनस कर लेंगे तो आपके सामने ये आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया सप्लीमेंट्री का, जिसका सम होता है 180। तो आप जोड़िए 15 45 60 ये हो गया, 1 यूनिट इधर बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 24। कितना मान लो 124। अब 124 में 56 जोड़ो, 56 जोड़ने से हो जाएगा 56। तो 6 5 2 7 8, हाँ यही ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। अब आपको करना क्या है, नॉर्मली या तो आप ऐसे ऐड करके चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू का सम कितना आ रहा है, 180 बन रहा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन का यूज करके। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 2 3 डिग्री 45 मिनट्स, उसके बाद प्लस का साइन लगाओगे और यहाँ मान लेना है कि जो अगला एंगल होगा वो x डिग्री होगा। बराबर में आप 180 डालेंगे और इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो वो 180 माइनस 123 डिग्री 45 मिनट। अब इसको सॉल्व करोगे जब आप तो ये 15 मिनट निकल कर आएगा इधर, और 1 मिनट इससे कम हो जाएगा 80 में से, तो ये 57 निकल आ जाएगा, सॉरी 56 डिग्री। तो यही आंसर हो जाएगा, आपको x निकल कर आ गया जो ऑप्शन नंबर बी है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल इज, देखिए दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो आपको पता है कि दोनों एंगल्स का सम, जैसे एक अल्फा है और एक बीटा एंगल्स है, तो दोनों का सम तो 190 डिग्री होगा। इतनी चीज तो क्लियर। लेकिन पूछा गया है कि दोनों एंगल्स कैसे हो सकते हैं, सम तो 90 होगा लेकिन दोनों एंगल 90 से लेस देन होंगे। क्या होंगे, जैसे अल्फा है वो 90 से लेस देन होगा, इसी तरीके से बीटा भी क्या होगा 90 से लेस देन होगा, लेकिन ये 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एक्यूट एंगल्स की। तो ऑप्शन इसमें क्या लगाओगे कि दोनों जो एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर अल्फा जैसे मैं 0 ले लूं और बीटा 90 ले लूं तो फिर वो राइट एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राइट एंगल्स, ठीक है। तो इनका भी सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों का सम करोगे तब भी 90 आएगा। लेकिन एक्यूट एंगल्स होता है कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर दोनों एंगल की बात कर रहा है, ईच एंगल की बात कर रहा है, ईच एंगल। तो ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, एक एंगल 90 हो सकता है लेकिन ईच एंगल की बात हो रही। तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी लगाएंगे, राइट एंगल नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज समझ गए होगे। जैसे ईच एंगल नहीं लिखा होता, इनमें से कोई एक एंगल के बारे में पूछता कि कोई एक एंगल कितना हो सकता है, तो वो राइट एंगल भी हो सकता है, ठीक है। कोई एक एंगल राइट एंगल हो सकता है, एक 0 हो सकता है, ये कंफर्म है कि ये चीज हो सकती। बट ये जो है यहाँ पर ईच एंगल की बात कर रहा है, ईच एंगल, तो आप यही लगाएंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल 1/5 ऑफ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का कितना है 1/5। तो आप इसको भी लगाइए। सप्लीमेंट मैंने बताया कि आपको कितना दिया जाता है, सप्लीमेंट का एंगल 180 सम होता है, जैसे एक अल्फा और एक बीटा है तो दोनों एंगल्स का जो सम होता है 180। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच एंगल जो इक्वल्स है वो 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो इसको आप लोग लगाइए और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा,
ठीक है, इस क्वेश्चंस का आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे या आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, इन द गिवन फिगर एंगल ए इज अ ग्रेटर देन 1/6 ऑफ राइट एंगल देन बी दिस, ये हो सकता है क्या? ये ऑप्शन आपके सामने है, ट्राई करिए, इसका आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग, बताते हैं कैसे करोगे आप। कह रहे इन द गिवन फिगर, आपको पता है यहाँ पर कि एंगल जो ए है और प्लस एंगल बी, ये एक स्ट्रेट लाइन के एंगल हैं, तो इनका सम कितना होगा? 180 होगा। ये चीज तो क्लियर है। हमसे क्या कह रहा है कि जो एंगल ए है, ए इज द ग्रेटर देन 1/6 ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल कितना होता है? आपको पता है कि राइट एंगल होता है 90 डिग्री। एंगल जो ए है, ए वो इस किससे, इससे ग्रेटर देन है, कितने से? 1/6 ऑफ राइट एंगल। तो 1/6 से ग्रेटर देन है, तो इसका 1/6 निकालो, 6 से काटोगे, इसको काटोगे तो 6 कम 6, 3 बचेगा, 6 पंचे 15, 6 90, यानी ए जो है इज अ ग्रेटर देन 15 डिग्री। तो ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे? 15 से बड़ी है। तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है? बी की वैल्यू आपको पता है कि जैसे यहां से मैं ए की वैल्यू निकालूं, मैं एक पल के लिए 15 मान लूं कि एंगल 15 है, तो बी की वैल्यू जो निकल कर आएगी 180 माइनस 15 आप करेंगे तो निकल कर आ जाएगी 165। आप बताइए एक चीज, मुझे ये बताइए कि जो बी की वैल्यू होगी, ये पता है कि ए की वैल्यू 15 नहीं, मैंने ले ली है कि 15 हो सकती है क्योंकि 15 से ग्रेटर देन है, मैंने कहा अच्छा 15 ही मान लेते हैं, तो बी की वैल्यू 15 से तो लेस देन होगी, 165 से क्या होगी? लेस देन होगी। क्यों लेस देन होगी? क्योंकि ए की वैल्यू 15 नहीं है, ए की वैल्यू 15 से ज्यादा है, क्योंकि ए जो है ग्रेटर देन है। हो सकता है कि इक्वल भी हो जाए, तो ऑप्शन आपको देखना है कि कौन से। लेकिन जब इसने यहाँ पे इक्वल नहीं कहा है तो आप यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर इक्वल कहा होता है, या तो 15 है या 15 के बराबर है, ऐसे मान लो इक्वल दिया होता तो मैं कह सकता कि या तो 65 से 65 जो है वो बी का जो एंगल हो सकता है या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन आपको दी है वहां पर उसने क्लियरली बोल दिया है कि 1/6 से क्या है? ग्रेटर देन है। तो ए ग्रेटर देन है, इसका मतलब ए 15 से बड़ा है। तो सीधी सी बात है कि बी क्या होगा? लेस देन होगा, ना कि लेस देन और इक्वल टू 65 के लगाओगे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि लेट डी द मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ए बी। ए बी या एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए और वहां पे आप डी डाल दिया गया है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बोल रहा है डी को, और ये लाइन जो है वो ए एंड बी है, ठीक है। एंड लेट सी बी अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम डी सच दैट ए सी एंड बी सी इक्वल है। तो आप ऐसे ले लीजिए, कहीं पे सी पॉइंट ऊपर ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे कहीं पे ऐसे मीट करा दीजिए जाके, ये सी पॉइंट जिसने उसने बोल दिया कि ये साइड्स इक्वल है। ए बी ए सी इज इक्वल टू बी सी के ना, डी यहाँ पे पॉइंट है। अब आपको पता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल पे जैसे आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो और वो डी है, मिड पॉइंट है, क्या है? मिड पॉइंट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री पे कट करता है। कह रहा है पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम डी सच दैट ए सी, देन ए सी इज परपेंडिकुलर ए बी। क्या क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? ए सी जो है, ए सी परपेंडिकुलर ए बी, नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी डी सी, बी डी सी ये सही है, ये राइट एंगल होगा। बी डी जो सी है ये एंगल 90 डिग्री, ये क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी। बी डी लेस देन नहीं होगा, बी डी इक्वट एंगल नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको एक चीज क्लियर होगा। सिर्फ ऑप्शन आपका बी सेटिस्फाई है, मतलब ये आंसर आपका है, ये परपेंडिकुलर होगा। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये क्वेश्चन करेक्ट का दिया गया है, कौन सा सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन दिए हैं। आंसर
ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट आपके सामने है। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट, देन दो स्ट्रेट लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। तो ये क्वेश्चन हो गया, मैं इसको रब कर रहा हूँ। उसका ऑप्शन आपके सामने है, मैंने टिक कर दिया है, बी ऑप्शन उसका सही है। आप लोगों को अगला क्वेश्चन का आंसर निकालना है और बताना है इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगी। देखिए क्या दे रखा है कि कह रहा है कि आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, दो स्ट्रेट लाइन है और वो कुछ इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसे मान लो इसको L और ये M लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी P पॉइंट पे, ऐसे P पॉइंट पे कर रहे हैं। कह रहा है एडजेसेंट एंगल आर कॉम्प्लीमेंट, एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होंगे इसके। आपको बताना है सही है गलत। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्स हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल या अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट। आप लोग बताइए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए देखिए क्या होंगे, आंसर हम बता देते हैं आपको। देखो एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ये नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है ये एंगल जैसे अल्फा है, एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एक ये बन गया और एक ये बीटा बन गया मान लो इधर, तो ये 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। तो ऑप्शन 2 सही है इसका। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। थर्ड ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड दो ऑप्शन सही है। फोर्थ, अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, वो भी ऑप्शन गलत है। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए सही है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ओ इज अ पॉइंट ऑन ए बी। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ इज अ पॉइंट है, ओ उसी पर पॉइंट है ऑन ए बी पे। तो ए बी बना लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए ऐसे, ए बी एक पॉइंट ले लीजिए ओ कहीं पे भी ले लीजिए, ओ पॉइंट है। इफ line OC is drawn not a coincide with OA और OB, तो AOC and BOC आर इक्वल होंगे। आपको बताना है, क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि O इज अ पॉइंट ऑन AB, AB पर पॉइंट ले लिया, यहां तक समझ गए होगा। फिर कह रहा है इफ अ लाइन OC एक लाइन लेनी है, इज ड्रॉन नॉट कोइंसाइड, मतलब ऐसा नहीं कि इसी पर कहीं ले लो OC, ऐसे वो कहीं बाहर लेना है आपको, इधर ले लेना या उधर ले लेना, किसी तरफ C पॉइंट ऐसे लेना है। लाइन पर ही नहीं होना चाहिए, कोइंसाइड का मतलब है कि उस लाइन पर नहीं, ऐसे नहीं ले लेना है कि C यहाँ पे है ऐसे कह दो, तो ये गलत है। C यहाँ पे नहीं होगा, कोइंसाइड उसने मना कर दिया है। विथ OA एंड OB, OA और OB से, OB पर कहीं पे भी आपको बताना है AOC यानी इस एंगल की बात कर रहा है, एंड BOC और इस एंगल की बात कर रहा है। कह रहा है वो कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, टुगेदर टू बी 100 होगा, इक्वल होंगे। इक्वल को तो मैं नहीं कह सकता कि इक्वल होंगे कि नहीं है, उससे कोई लेना, इक्वल हो भी सकते हैं कि मतलब परपेंडिकुलर ले लो कह दो सर, तो इक्वल होंगे भी नहीं होंगे। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि दोनों एंगल का सम जो है वो A एंड B कितने होंगे, आर सप्लीमेंट्री होंगे। ये दोनों एंगल कितने होंगे, कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, बस ये चीज कंफर्म है। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही है। आज के लिए हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन तक हो गए, अगली क्लास में सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।